पार्टी सर इस्तीफे दे रही है, आप उनकी सलाह जमाते हैं, गवर्नमेंट को क्या परेशानी होती है? मैं पहले 5 इस्तीफे जो आएगा स्पीकर के पास, स्पीकर नेशनल असेंबली के पास, उनके लिए उम्रे का टिकट मैं दूंगा। और पूछो इस्तीफे देनी, खुदा को मानो इस्तीफे देंगे? ये शक्लें देखिए इनकी। किसी ने इस्तीफा देना दे दे, स्पीकर साहब के पास जमा करा दे, स्पीकर साहब एक्सेप्ट कर ले, उम्रे का टिकट मुझसे ले। और अभी कह तो दिया मैंने, लाहौर का स्टेज वो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने 11। वो पहले वो दीवाने 2 था, मैं पहला मिसरा मुझे नहीं बनना आ रहा, बैठेंगे। अभी मुझे एक बात बताएं कि जो बात कल परसों अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फजलुर रहमान के असासे भी डिक्लेयर किए हैं और करतूत भी बताए हैं। अब वो फजलुर रहमान जिस ग्रुप का लीडर हो, आप उस ग्रुप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो पापा फुप्पो करप्शन बचाओ मूवमेंट चल रही है। मुझे असल में अच्छा, इनकी लीडरशिप भी स्टेज पे नहीं है। जो इनकी बड़ी लीडरशिप है, ये जो 2 बच्चे भाग रहे हैं, एक बच्ची नानी बन गई है, दूसरा तो अभी कुछ भी नहीं बना। वो जो भाग रहे हैं पूरे दुनिया शहर में, पूरे पाकिस्तान में, मुझे जरा बता दें, उनकी अपनी लीडरशिप उनके साथ तो है नहीं। कितने बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए हुए, 5-6 लोग नजर आते हैं। जिस इलाके में करते हैं शायद उसके आते हैं, बाकी तो शायद स्टेज पास ही नहीं देते वो अपनी लीडरशिप को। हाँ, मोहम्मद जुबैर साथ साथ घूम रहा है, उसकी कोई है ही कुछ नहीं, कोई फुटप्रिंट ही नहीं है। वो कौन से यूसी का इलेक्शन, सॉरी यूसी तो बड़ी बात है, वार्ड का इलेक्शन पहले वो लड़ लें, तो वो ऐसे घूम रहे हैं। देयर इज नो, कोई इनका सेंस नहीं है, बस भागते फिर रहे हैं, कोई एजेंडा नहीं है। पहले बोलते इस्तीफा देंगे, फिर बोलते हमने तो मांगे नहीं, फिर वो सारे इस्तीफे आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि सेलेक्टर ख़राब है। भाई सेलेक्टर कौन है बता दो। तो पाकिस्तान सिलेक्शन टीम में इंतखाब आलम है, कौन है? किसी ने सेलेक्ट किया होगा ना यार, सेलेक्टर का नाम नहीं बताते। वो लंदन में बैठा हुआ अल्ताफ हुसैन की तरह शुरू हो गया। फ़र्क क्या है नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन में? कोई फ़र्क, वही हरकतें उसी तरह की। हर एक चीज़ पाकिस्तान की ख़राब है, फ़ौज भी ख़राब है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सब ख़राब है। लगाया सब इसने था। नैब के ऊपर अटैक कर रहे हैं, नैब का चेयरमैन उन्होंने खुद लगाया, दोनों ने मिलकर। 70 साल से इस मुल्क के साथ जो ज्यादती हो रही है, अब ये डायरेक्शन, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद, इतने चैलेंजेस के बावजूद इकोनॉमिकली आप रिवाइवल की तरफ जा रहे हो। आज आपके फैसलाबाद में आपको लेबर की शॉर्टेज हो गई है, इतने ऑर्डर्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जहां पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारी आर रनिंग एट फुल प्रोडक्शन, मैक्सिमम चल रही है प्रोडक्शन हमारी सारी इंडस्ट्री। मगर ये वो तकरीर करते हैं तो ऐसा लगता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल होकर स्क्रीच नहीं लगती। ऐसी तो बिलावल, मैं तो जब असेंबली में तकरीर करता बाहर चला जाता हूँ, सीधी बात है। कान में और सर में दर्द शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या कह रहा है, उसको पता भी नहीं है। और दूसरी तो असेंबली में है नहीं, बाय द वे वो तो बेल पे बाहर है, उनको तो जेल में होना चाहिए। और वीडियोस आप पुरानी देख लें, एक दूसरे के बारे में कहते क्या थे। और खान साहब 20 साल से कह रहे हैं, जब से मैं सन 2000 में ज्वाइन किया था, उस वक्त से मुझे याद है, ये सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, जब हमारी हुकूमत आएगी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे करप्ट हैं, सब। कोई मानता ही नहीं था। हम भी कहते थे पता नहीं इमरान खान साहब क्या बात करें, नवाज शरीफ और बेनज़ीर की पार्टी, पीपल्स पार्टी नून लीग कैसे इकट्ठी होगी। माशाल्लाह, मैं तो सोच रहा हूँ इमरान खान से बोलूँ मेरा हाथ भी दिखना शुरू कर दें, जो वो कहते हैं वो हो जाता है फ्यूचर में। पहले उन्होंने कहा ये इकट्ठे हो जाएंगे, हो गया। उन्होंने कहा मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़े वो बहुत चीखें निकलेंगी, चीखें भी निकल रही हैं। उन्होंने कहा मैं रुलाऊंगा, मैं आपको कितने वीडियो भेज दूँ रोते हुए, सब रो रहे हैं, इनको रुलाऊंगा मैं, सही रुला रहे हैं, जो इन्होंने कौम को रुलाया। सो ये तो कॉमेडी शो है, कॉमेडी शो। मुझे बड़ा मजा आता है, लोग बड़ा सीरियसली लेते हैं उसको।
इट्स फॉर मी एंटरटेनमेंट है। ये जो सोशल मीडिया पे आते हैं ना, ये इतनी ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट है, क्योंकि क्रिकेट तो आजकल हो नहीं रही, कोई सीज़न नहीं है, तो मैं ये देख देख के अपने आप को एंटरटेन कर रहा होता हूँ। वो क्या क्या रहा है, कोई क्या, मैं कहता मैं हम इस्तीफे देंगे, वो कहते हैं हम अपनी पार्टी से पूछ के बताएंगे। एक ही स्टेज में बाजू बाजू खड़े हैं, पीछे बीच में खड़ा हुआ है फजलुर रहमान, वो कहता है मैं भी इस्तीफा दूंगा। भाई तुम्हारे पास है क्या? तो इलेक्ट नहीं, भूल गए, तुम तो हार गए इलेक्शन, तुम किससे इस्तीफा दोगे? और तुम्हें नहीं देने लगा मैं उम्र का टिकट, तुम्हारा इस्तीफा भी जाए। नेशनल असेंबली का कोई मेंबर, 5 पहले मेंबर इस्तीफा दे दो, उम्र का टिकट मुझसे ले लो, बहुत मेहरबानी। सवाल ले लीजिएगा सर कि आपने कहा कि फैसलाबाद में इतनी इंडस्ट्रीज हैं कि लेबर शॉर्ट हो गई है, वो कह रहे हैं फैसलाबाद वाले, फैसलाबाद वाले कह रहे हैं। तो मैं आपको एक इतना वादा काम याद है। दिलाऊं, इक़्तिदार में आने से पहले आपने स्टील मिल के मुलाजमीन से, असद उमर साहब ने वादा किया था कि जब स्टील मिल के मुलाजमीन का कोई मसला होगा मैं हुकूमत के साथ ही आपके साथ खड़ा हूँगा। अब स्टील मिल बंद हो गई है, वो धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत ने उनके लिए क्या किया है? सर मेरे हस्बैंड का खास तौर पे मैसेज है, उनको लेटर मिल गया और कुछ भी नहीं हो रहा है, वो सबसे ज्यादा ये आपकी कारकुन है। स्टील मिल अब बंद हुई है? नहीं सर, नहीं, आपने कहा ना अब स्टील मिल बंद हो गई। मुलाजमीन को निकाला गया। स्टील मिल कब से बंद है? 10 साल अच्छा मुझे जरा एक बात बता दें, मैं एक बात बता, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सबको मैं केपीटी में नौकरी दे देता हूँ, 8-10 हज़ार आदमियों को। अगर ना बंद हो गई केपीटी तो मुझे बता दें, वो आज प्रॉफिटेबल आ रहा है, वो बंद हो जाएगा। देखें ये सियासी भर्तियां कर करके इन्होंने तबाही की, हर इदारे की। पीआईए का हाल देख लो, ये स्टील मिल का हाल देख लो, हर जगह ये तबाही थी। ये सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, रिस्ट्रक्चरिंग। हम जेब से भरते रहे, बंद है उसकी तनख्वाह। 220 कितने 225 अरब रुपया खसारे में जा चुकी है स्टील मिल। और आप कह रहे जी महंगाई भी एड्रेस करो। भाई हम वो अगर बंद करेंगे, होल जितने, अगर एक डिब्बे में पानी डाल रहे हैं, नीचे उसमें सुराख में सारा पानी तो बह रहा है, सुराख बंद करेंगे पानी भरेगा। मुझे कितना प्रेशर था, यहाँ पोर्ट कासिम के चेयरमैन थे, चले गए, आए थे मेरे साथ एडमिरल साहब, कितना प्रेशर था। एडमिरल साहब मुझे बताएं, आप चेयरमैन हैं पोर्ट कासिम के, हम पे कितना प्रेशर था कि जी ये भी कर दें, वो भी कर दें, नौकरी भी दे दें, सारा कुछ कर दें। मैं बताता हूं आपको, 2 साल प्रेशर बर्दाश्त किया। पहले उसको रिवाइव कैसे किया, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये खड़े हैं चेयरमैन साहब, अगर कोई गलत मैं कह रहा हूं तो उनसे पूछ लें। 2017-18 में पोर्ट कासिम का प्रॉफिट था 6.5 अरब, प्रॉफिट में था 6.5 अरब। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? 17-18 में ठीक है जी। 2000, अच्छा उस 6.5 अरब में वो जो जमीन बेचते हैं, वो उसकी भी सेल शामिल थी। अभी 2 साल में हमने कोई ज़मीन नहीं बेची, हमने सारी चीज़ें रिवाइव की हैं, ट्रांसपेरेंट करी हैं। अभी 2019-20 में तो पोर्ट कासिम ने जितना 17-18 में प्रॉफिट किया था ना, उतना 19-20 में सिर्फ टैक्स भरा है फेडरल गवर्नमेंट को, 6 अरब रुपए, 15 अरब पे प्रॉफिट है। अब हम काम करने जा रहे हैं फलाह के एक अभी भी उसमें बहुत चीज़ें रह गई हैं। अभी उन्होंने ज़बरदस्त इकदाम लिया है, जो सबसे नीचे का तबका होता है, जैनिटोरियल स्टाफ जिसे आप कहते हैं, कोई उनको नहीं पूछता था। वहीं उसी पोर्ट कासिम में उनकी 33% तनख्वाह बढ़ाई है, उनको कोई खाना नहीं देता। बेचारे की तनख्वाह इतनी है, वो खाना खुद क्या खाएगा और घर वालों को खिलाएगा। अगर वो नौकरी पे है तो उसको खाना भी पोर्ट कासिम में मिलेगा। उसकी छुट्टी भी नहीं थी, अब उसको ऑफिशियल छुट्टी भी मिलेगी, और वो EOBI में रजिस्ट्रेशन भी होगी ताकि उसका आगे प्रोविडेंट वगैरह भी जमा हो सके। ये एक ही इदारा है जो इसी हुकूमत ने, हमने अब कर रहे हैं। इसी तरह PNSC 2.5 अरब रुपए प्रॉफिट दिखाया उसने, 2 नए जहाज़ भी खरीदे हैं, इंशाल्लाह 3-4 और नए जहाज़ आ रहे हैं, ताकि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर से बर्डन कम करें और रुपए में फ्रेट उठाएं। क्योंकि अभी आप $5 अरब देते हो बाहर के जहाज़ों को अपनी इंपोर्ट पे। किसी ने कभी सोचा है कि ये $5 अरब, देखो $6 अरब के लिए तो आप अमेरिका IMF के पास गए हो ना, साल का $5 अरब से ज़्यादा आप फ्रेट भरते हो। माने अगर आप तब तेल खरीद के मंगाते हो तो क्योंकि आपके अपने जहाज नहीं है तो वो बाहर फॉरेन एक्सचेंज में चार्ज करता है ना।
100 रुपए का तेल है और 10 रुपए वो चार्ज करेगा या $10 चार्ज करेगा उसको लाने के। आपका अपना जहाज होगा तो आप वो अंदर ही रहेगी, रुपए में लोगे। जब हम आए थे तो 9 जहाज थे, अब 11 हो गए और इंशाल्लाह 3-4 और बढ़ रहे हैं। पॉलिसी हम ले आए इंशाल्लाह। प्राइवेट सेक्टर को भी हम एंटरप्राइज को भी कह रहे हैं कि आप आगे अपने जहाज खरीदो। सो ये पॉलिसीज चेंज करनी होती हैं। आसान काम नहीं था हमाद अजहर के लिए जो उन्होंने किया है, इट्स नॉट ईजी। सो बट आपको इदारों को ये चेंज करके प्रॉफिटेबल बनाना है। एग्जैक्टली ऐसी स्टील मिल लगी हुई आपके पड़ोस के मुल्क में, एग्जैक्टली ऐसी साथ लगी थी, वो भी रशिया ने लगाई थी, आपने भी रशिया में लगाई। वो 3.5 मिलियन टन पर चली गई, आप बंद हो गए। आपने कभी मिलियन से ऊपर किया नहीं। भर्तियां आपने ऐसी की जैसे कि मामे की दुकान है, जिसको लगाना लगा दो। When you do things like this, then this is the result. अस्सलाम वालेकुम। सर देखें, मैं अपने इदारे के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पहले तो क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैं उनका आपने जवाब दे जहाज़ों दूं। की बात की प्लीज़, तो मैं मैंने आपसे अलग से बात कर लूँगा। नहीं, पाकिस्तान का सारे मीडिया में मैं आपका पर्सनल मसला, आई विल टॉक टू यू। पर्सनल नहीं है, मैंने अपना बेटा खोया। आप देखिए ज़रा, ये कोई छोटी बात कैसे? नहीं है। कारकुनान की शिकायत कैसे? हुकूमत के लिए गया है और कहाँ? खराब जहाज पे चढ़ा दिया। जहाज खराब अनाउंस हो गया सारे लोग। आप मेरे लिए फाइट करें। जुनेद जमशेद वाला जो हवेलियां वाला, मेरा मैं बेटा आपसे अभी उसका मैंने पायलट था और मैंने अपना बेटा खोया। मैं बिल्कुल, आप मेरे लिए, मैं काम कर रही हूँ पीटीआई के लिए और मैंने बहुत काम किया और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे उसकी के जो लिए, रिपोर्ट क्रैश आ गई ना, क्रैश रिपोर्ट तो आ गई है। उसको सपोर्ट करें आप लोग। मैं अकेली कोर्ट में लड़ रही हूँ अपने बेटे का केस। मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, बिल्कुल आप मेरी सपोर्ट सबके करें। सामने कह रहा हूँ, मैं आपकी सपोर्ट और करूँगा। मेरा बेटा इधर फुटबॉल खेलता था। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे के लिए एक मोन्यूमेंट बनाया जाए। वो यहाँ का खिलाड़ी था और मेन खिलाड़ी था यहाँ का जी, तो उसका मोन्यूमेंट बनाया जाए मेरे बेटे का इधर। कराची की जो आपने नौकरियों की बात की है, देखें हमें ना कानून को फॉलो करके चलना है। अभी इस वक्त 70-75% लोग केपीटी में कराची के डोमिसाइल वाले होने कितने चाहिए, उससे डबल हैं। मैं अभी भी चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछें, मैं तो मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ। सीधा सीधा मेरिट पे होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो हाल आपने अंदरून सिंध का किया है, उनकी तो पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर हम उनसे, अगर आप मेरिट बेस कर दें तो अगर वहाँ पे कोई एक बच्चा अच्छा होगा, उसका जो टॉप बच्चा होगा वो यहाँ के एवरेज बच्चे के बराबर कम्पीट नहीं कर सकेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि वहाँ तालीम का निज़ाम यहाँ मुश्किल से ठीक होता है, प्रॉब्लम वहाँ तो तबाह है बिल्कुल। तो वो भी पाकिस्तानी है। सो वी हैव टू बैलेंस। सबसे ज़्यादा कराची की तो मुझसे ज़्यादा क्यों, मैं कचरा गटर में भी उतर के कचरा उठाने के लिए खड़ा हूँ। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें ऐसा वी विल गेट फिक्स देम इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सर।